उठ गए मानव? जल्दी से पढ़ाई शुरू करो। ये किसने रखा? मैंने। टेस्ट की कोई फिक्र है कि नहीं तुम्हें? अरे हमारे टाइम पे अगर टेस्ट का नाम भी सुनते थे ना तो हार्ट अटैक आ जाता था, पर आजकल के बच्चों को ना कोई फिक्र ही नहीं है। अब जल्दी से जाओ और अपना मुंह धो लो, क्योंकि अगर इस बार टेस्ट में तुम्हें कम मार्क्स आते हैं ना तो मैं नहीं बचाने वाली। और एक बात ना ध्यान से सुन लो मानो, अगर अच्छे मार्क्स नहीं तो बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं, बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं तो अच्छा करियर नहीं, और अगर अच्छा करियर नहीं तो कोई भी सपना नहीं। समझ गए तुम? अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ और पढ़ाई शुरू करो। जल्दी से नाश्ता कर लो। आज किस चीज का टेस्ट है तुम्हारा? मैथ्स का। अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे इस बार। 402 वाले गुप्ता जी से शर्त लगाई मैंने, उनका बेटा पिछली बार 80% लाया था, तुम 95% लोगे। नाक बहुत कटवा देना, है ना? जी। सुधा, निकलता हूँ मैं ऑफिस को। अच्छा। प्राउड मून कॉन्टेस्ट कब है? रिया भी पार्टिसिपेट कर रही है? अच्छा, तो फिर मानव भी करेगा। इतना तो अपनी मम्मी के लिए कर ही सकता है ना मानव बेटा? ड्राइंग, म्यूजिक और क्राफ्ट में ठीक कर लेगा, लेकिन स्पोर्ट्स आई डोंट थिंक कि कोई स्पोर्ट्स में वो अच्छा कर पाएगा। अच्छा सुन ना, स्कूल के लिए ना लेट हो रहा है मुझे, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे हाँ पक्का करती हूँ, चल बाय। मानव क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी चलो, अरे लेट हो जाएगा। और ये कौन देगा? भी ना ध्यान ही नहीं रहता है। अच्छा सुनो, इक्वेशन ध्यान से पढ़ना और अच्छे से सॉल्व करना, और जल्दी में कुछ छोड़ना मत, समझे? और सुन मानव, जो राइटिंग की स्पीड है ना वो पहले से मेंटेन करना। वो रिया की राइटिंग देखी है तुमने? क्या अच्छा लिखती है वो। और एक तुम्हारी राइटिंग, लास्ट में जो लिखते हो ना वो खुद ही नहीं पढ़ पाते, तो टीचर क्या पढ़ेगी और नंबर क्या देगी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? चलो जल्दी से, के लिए लेट हो जाएगा नहीं तो। चलो जल्दी करो, चलो जाओ जल्दी। बाय मम्मी। हाँ बाय बाय। मैं जो पढ़ कर आता हूँ वही नहीं आता एग्जाम में। मैथ्स के सारे फॉर्मूले एक साथ भी लगा दो ना, तब भी पापा को जितने मार्क्स चाहिए उतने नहीं आने वाले। 95%, मुझे तो सिर्फ 50 मार्क्स का ही आया है। क्या करूँ? कुछ लिखा भी है या बस यूं ही छुपा रहे हो? अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं आए तो तुम्हारे मम्मी पापा फिर हंगामा करेंगे, सोच लो। बच्चा अंडर प्रेशर आ गया। शर्त लगाई, उनका बेटा पिछली बार 80% लेकर आया था, तुम 95% लोगे। चलो सभी लोग अपनी आंसर शीट सबमिट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम्स अप।
चैंपियनशिप, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। दादाजी से मैंने चेस खेलना सीखा था। इसमें पार्टिसिपेट करके मैं जीत सकता हूँ। मम्मी पापा को भी प्राउड फील होगा मुझ पे। मैं इसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ये मिठाई किस खुशी में शर्मा जी? मेरा बेटा रोहन फुटबॉल में स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुआ है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। जी थैंक यू। अरे मानो बेटा, कैसे हो? अच्छा हूँ। मानो इधर आओ, सीखो कुछ रोहन से। तुम्हारे स्कूल में फुटबॉल नहीं होता है क्या? होता है। तो तुमने तो कभी कुछ बताया नहीं। हमेशा ये ट्रिप है, वो ट्रिप है, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, यही सब चलता रहता है तुम्हारा। अजी छोड़ो ये सब, ट्रिप है ना, स्कूल वालों के चोचले होते हैं। हमारे समय में कहाँ कोई स्कूल ट्रिप लेके जाती थी ना। इसे तो अच्छा है कि तुम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर लो, घर वालों का नाम भी ऊंचा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मानो तुम ना कल फुटबॉल ज्वाइन करो। पर पापा, मुझे चेस में इंटरेस्ट है और मैं चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तुम ना अपना दिमाग पढ़ाई में लगाओ और कुछ अच्छे मार्क्स लेकर आओ। छोड़ो ये सब चीजें, ठीक है? कल फुटबॉल ज्वाइन करो, जाओ। आप लोगों का फोकस हमेशा गोल की ओर होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं क्या? हाँ, पर तुम्हें किसे पता? अरे जब तुम्हें पनिशमेंट मिली ना, मैं तो तभी समझ गया कि तुम मेरे जैसे हो। अगर तुम्हें फुटबॉल में इंटरेस्ट होता ना, तो तुम फुटबॉल ग्राउंड में होते, ना कि उसके चक्कर लगा रहे होते। अरे तुम तो जीनियस हो यार। काश मेरे पेरेंट्स ये कहते, पर उन्हें तो लगता है कि मैं गधा हूँ। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। तुम्हें कौन नहीं समझता? नहीं। एक बात मुझे समझ नहीं आती, हमारे पेरेंट्स हमें बनाना क्या चाहते हैं? अगर फुटबॉल चैंपियन बनाना है तो फिर म्यूजिक क्यों सिखाते हैं? और म्यूजिक के साथ मैथ्स में 90-95% मार्क्स भी चाहिए। अगर गणित में आर्यभट्ट बनाना है तो फुटबॉल ग्राउंड के चक्कर क्यों लगवाते हैं? और कोई एक्सक्यूज? नो सर। तो मैं चाहता हूं कल आप दोनों के पेनल्टी शूट आउट सबसे अच्छे होने चाहिए। पर सर, मुझे तो पेनल्टी शूट आउट करना बिल्कुल भी नहीं आता। आ जाएगा, 24 घंटे है तुम दोनों के पास, पूरी रात प्रैक्टिस करो। ओके? रात भर प्रैक्टिस करेंगे तो सोएंगे कब? और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, मोरल और कंप्यूटर के नोट्स कब याद करेंगे? लगता है अपनी तो पेनल्टी पर पेनल्टी लगने वाली है। अरे सर, एक काम करता हूँ, पहले हिस्ट्री याद कर लेता हूँ। हिस्ट्री का टेस्ट आने वाला है। मैथ्स में तो अच्छे नहीं गए, एटलीस्ट और सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स हैं। शायद पापा खुश हो जाए। क्या पढ़ रहे हो? हिस्ट्री। मैंने तो तुम्हें साइंस याद करके सुनाने को कहा था ना। वो पापा, हिस्ट्री का टेस्ट आने वाला है। तो साइंस का कब है? उसके बाद। तो एक काम करो, हिस्ट्री और साइंस दोनों याद करके मुझे कल सुबह सुनाना। मानव, क्या पढ़ रहे हो तुम? साइंस याद कर रहा हूँ। अरे तुम साइंस की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हिस्ट्री की तैयारी हो गई? वो पापा ने कहा है कि साइंस भी कल सुनेंगे। अरे तुम्हारे पापा भी ना। तुम ये साइंस की पढ़ाई छोड़ो और हिस्ट्री की तैयारी करो। और ये देखो, मैंने ना सारा ड्राइंग और क्राफ्ट का सामान ला के रखा है।
क्योंकि प्राउड मॉम कॉन्टेस्ट में मुझे ही विनर बनना है। तो उसकी भी तैयारी कर लेना। हाँ, ध्यान से, भूलना मत। मैं सुनीता आंटी के घर जाकर आ रही हूँ। बेटा प्लीज देख लेना। हाँ, कल सुबह मैं हिस्ट्री और साइंस दोनों सुनूंगा। तो मैं चाहता हूँ कल आप दोनों के पेनल्टी शूट आउट सबसे अच्छे होने चाहिए। छोड़ो वो साइंस, तुम ना हिस्ट्री की तैयारी करो, कॉन्टेस्ट का भी देख लेना। 24 घंटे है तुम दोनों के पास। हिस्ट्री और साइंस दोनों सुनूंगा। और थोड़ा टाइम निकाल के उस कॉन्टेस्ट का भी देख लेना। मैं चाहता हूँ कल आप दोनों के पेनल्टी शूट आउट सबसे अच्छे होने चाहिए। हिस्ट्री और साइंस दोनों सुनूंगा। ये लीजिए आपकी कॉफी। सुनिए, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मानव कुछ चुप चुप सा रहता है। उसके रिजल्ट आने वाले थे। हाँ। उसने बताया कुछ? नहीं। इसलिए उसकी बोलती बंद है। आने तो आज खबर लेता हूँ। हेलो, आई एम वृंदा। मैं यही गार्डन के पास रहती हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। थैंक यू। प्लीज कम। प्लीज आइए, बैठिए आप यहाँ। थैंक यू। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, मैं भी लाती हूँ। हेलो, पहले तो कभी नहीं देखा है। लगता है नहीं है यहाँ। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, फिर भी आपसे इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मानव ने कुछ किया? मैंने उसे देखा है स्कूल यूनिफॉर्म में, यूं ही गार्डन में अकेले बैठे हुए। लो देखो, हम उसकी पढ़ाई के लिए कहीं आते जाते तक नहीं, और वो वहां मस्ती मारने के लिए गार्डन में बैठा हुआ है। अब कल से मैं जाऊंगा उसे स्कूल से लेने के लिए। अच्छा किया मैडम, आपने हमें सब कुछ बता दिया। अब हम उसका ध्यान रखेंगे। आप मेरी बात समझे नहीं। मैं यहाँ आपके बेटे की शिकायत करने नहीं आई हूँ, बल्कि एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। वो प्रॉब्लम में है और उसे हमारी हेल्प की जरूरत है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आपका बेटा गार्डन में जाकर मस्ती नहीं मारता। अगर वो ऐसा कर रहा होता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हर नॉर्मल बच्चा यही करता है। जहाँ गार्डन में सब बच्चे खेल रहे होते हैं, वो एकदम शांत, एक टकटकी लगाए आसमान की तरफ देखता रहता है, जैसे जैसे कोई बोझ हो उसके मन में। कोई उलझन हो जिसमें वो फंसा है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, अभी उसका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। मैं एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हूँ, और इतना तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह ही सकती हूँ कि अभी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस? तो बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा? तो इनके सर पे कौन सा बोझ है? पैसे कमाने का, घर चलाने का, या फिर घर बनाने का? पढ़ाई तो करनी है बस। हाँ, लेकिन हम और हमारे सिस्टम ने इस एक काम को उनके लिए स्ट्रेसफुल बना दिया। अब आप ये सोचिए
हमारे समय में हम 4-6 कॉपी किताब लेकर स्कूल जाया करते थे, लेकिन आज के सिस्टम ने बच्चों को किताबों के बोझ के तले दबा दिया है। सभी बच्चे इसी सिस्टम से पढ़ रहे हैं मैडम, और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, 99.9%। अरे हमारे समय में तो ये सुनने को भी नहीं मिलता था। और आपका ये कहना है कि इन सब का स्ट्रेस सिर्फ मानव को हो रहा है? स्ट्रेस सभी बच्चों को होता है, लेकिन हर बच्चा एक सा नहीं होता। कुछ बच्चे उसे मैनेज कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। और एक बात, इस सिस्टम में भी हर बच्चा 99.9% नहीं लाता और ना ही ला सकता है। मतलब पेरेंट्स कुछ भी ना कहें, वरना इनको स्ट्रेस हो जाएगा। बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आजकल हम पेरेंट्स को क्या हो गया है। जिस दिन से बैग थमाकर हम बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाते हैं, उसी दिन से उसके बैग में हम अपनी एक्सपेक्टेशन को ठूसना शुरू कर देते हैं। घर में हम और स्कूल में टीचर। अब आखिर बच्चा बेचारा करे भी तो क्या करे? तो इसका मतलब घर वालों को एक्स्ट्रा क्लासेस का बताकर गार्डन में जाकर बैठा रहे। अरे आप इनकी बात तो सुनिए पूरी। ये हमारे बच्चे की बेहतरी के लिए बोल रही है। ये साइकियाट्रिस्ट है। आपकी बात भी सही है, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि वो गार्डन में जाकर क्यों बैठता है। बच्चे को परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है। परिवार ही बच्चे को दुनिया से लड़ना सिखाता है, लेकिन आजकल के बच्चों को तो सबसे पहले परिवार से निपटना सीखना पड़ता है। बेचारे बच्चों के कंधे किताबों के बोझ के साथ साथ हमारी उम्मीदों के बोझ से झुकने लगते हैं। कभी नेबर के बच्चों के साथ कंपैरिजन, तो कभी रिश्तेदारों से। हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे सर पर कभी भी 90-95% मार्क्स का मीटर नहीं लटकाया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। अब हम दोनों में से उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं देगा। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप उसकी माँ हैं और उसे सबसे करीबी से जानती हैं। आप लोगों को ये समझना होगा कि हर बच्चा मल्टीटास्कर या ऑलराउंडर नहीं होता। अब ये तो वही बात हो गई कि विराट कोहली की तरह क्रिकेट भी खेले और गाना गाए तो सिर्फ अरिजीत सिंह की तरह। आपको पता है कि स्ट्रेस की वजह से बच्चों को दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। स्ट्रेस की वजह से ही बच्चों के मन में आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं। सॉरी, हमने उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला है। अब हम उसे और प्रेशराइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, प्रेशर तो उसे मिलेगा ही। हम नहीं देंगे तो जिंदगी से मिलेगा। हमें उसे उस प्रेशर से लड़ना सिखाना है। उसे ये फील करवाइए कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हम हैं तुम्हारे साथ, तो वो खुद अपने अंदर चल रही लड़ाई को जीत लेगा। मैडम, हमारा मानव इस स्ट्रेस से बाहर तो आ जाएगा ना? प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से उसके बारे में थोड़ा और जानना होगा। पूछिए। हमारा बच्चा इतना स्ट्रेस में है और हमें पता तक नहीं, वो भी हमारी वजह से। न जाने कितने दिन हो गए कि मैंने उसे प्यार से जगाया ही नहीं। हर सुबह उसकी नींद खुलती है तो पढ़ाई के डर की वजह से। ये सब कुछ ना मेरी ही गलती है। नहीं सुना, मैंने भी उसके साथ में कौन सा अच्छा किया? कभी उसे गोद में बिठाकर ये नहीं पूछा कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया। कभी मैंने उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में तुमको प्रॉब्लम आ रही। हमारी सारी बात मानता है, फिर चाहे वो उसे कर भी पाया नहीं, कभी ना नहीं कहता। ना कहकर भी क्या करेगा वो? हम उसकी सुनते कहाँ हैं? चाहे डांट कर या समझा कर, हमेशा ही उसको वो करने पर मजबूर कर देते हैं जो हम चाहते हैं। हमने उसके एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। हमें तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां दिखाई देती हैं। उसकी मेहनत तो कभी दिखी ही नहीं।
मेहनत हमें दिखाई देगी भी कहां से? हमें तो सिर्फ दूसरे बच्चों का टैलेंट नजर आता है कि इस बच्चे ने ये किया, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए, वो बच्चा खेलकूद में इतना आगे गया, उसको वो प्राइज मिला। हम तो सिर्फ अपने बालों को दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर ही करते रहे। इतना दूर हो गए हम अपने बच्चे से। इतना तो अपनी मम्मी के लिए कर ही सकता है ना मानो बेटा? अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे इस बार। अब क्या करूं मैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या चलूं? क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी आंटी, मुझे नहीं आता। ओह, मुझे तो कोई अच्छा टीचर मिल ही नहीं रहा। ऐसे तो मैं चेस कंपटीशन में जीत ही नहीं पाऊंगी। ये ऑपोजिशन का हाथी मुझे हर बार फंसा देता है और मैं हार जाती हूँ। जीनियस हो, क्या चाल है। यही तो मैं फंस जाती थी हर बार। क्या तुम मेरे कोच बनोगे? सिर्फ कंपटीशन तक। मैं ये कंपटीशन जीतना चाहती हूँ और मुझे लगता है तुम्हें भी चेस पसंद है। प्लीज प्लीज मान जाओ, सिर्फ कंपटीशन तक, प्लीज मान जाओ। तो फिर कल यहीं पर सेम टाइम? आ गए तुम? आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। डोंट वरी, मैं ज्यादा डफर स्टूडेंट नहीं हूँ, जल्दी सीख जाऊंगी। वो बात नहीं है। तो फिर स्टार्ट करें? रुकिए आंटी, इससे आपकी क्वीन चली जाएगी, इसलिए गेम जीतने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वीन होती है। तुम तो सच में बहुत अच्छे चेस प्लेयर हो। तुम भी मेरे साथ चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? मैं पार्टिसिपेट करके क्या करूंगा? मुझे लगता है कि चेस खेलकर तुम्हें खुशी होती है। पर पापा चाहते हैं कि मैं फुटबॉल खेलूं। तुम्हें फुटबॉल पसंद है? तो पापा को कन्विंस करो चेस कंपटीशन के लिए। तुमने अपने आप को सबकी एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबा रखा है। सिर्फ पापा चाहते हैं इसलिए फुटबॉल खेलने से अच्छा है कि जाकर पापा को बताओ कि तुम फुटबॉल से कहीं ज्यादा अच्छा चेस खेल सकते हो। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात समझेंगे। मैं पापा से बोल तो दूं, पर वो सुने तो? अगर उन्होंने सुन भी लिया, मानने वाले तो वो है नहीं। बात में दम होगा तो मानेंगे, जरूर मानेंगे। पर कैसे? अब ये तो तुम्हें देखना है। तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें उनसे डील करना आना चाहिए। तो बनाओ बॉन्डिंग अपने पापा के साथ ऐसी कि वो तुम्हारी भी कुछ बात माने। तो चलेगा? तुम्हें
भी अपने घर जाना होगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। आज कोई भी टेस्ट नहीं है, तुम चाहो तो और सो सकते हो। नहीं मम्मी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोजाना जल्दी उठकर लर्न करूंगा। इससे एग्जाम के टाइम मुझे ओवरलोड नहीं होगा। गुड, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। सॉरी पापा, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता। मुझे फुटबॉल पसंद नहीं। पनिशमेंट के अलावा मुझे फुटबॉल कोर्ट में कुछ नहीं मिलता। मैं चेस खेलना चाहता हूँ। कब है टूर्नामेंट? नेक्स्ट संडे। ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर आ जाऊंगा। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये तुमने चेस खेलना सीखा कब? वो छुट्टियों में दादाजी के यहाँ गया था ना, हाँ। तब। अच्छा, मुझे सिखाओगे? आप मुझसे सीखोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं सीखूंगा। गलती है तो डांटना मत। अच्छा ये बताओ, ये जो जिसमें जो घोड़ा चलता है ढाई चाल